आज हम बात करेंगे कि कुकुम्बर यानी कि खीरे के बारे में कि इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और आज हम सिर्फ़ इन फ़ायदे के बारे में बात करेंगे जो हमारी स्किन या हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में काम आते हैं, है ना? तो कुकुम्बर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम इसे वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वज़न कम करने में कुकुम्बर यानी कि खीरा जो होता है एक रामबाण का काम करता है। वो लोग जो अपने बढ़ते वज़न से परेशान हैं, वो सिर्फ़ इतना काम करें कि सुबह और शाम सिर्फ़ 100 ग्राम खीरा अपनी डाइट में शामिल कर लें और फिर उसका कमाल देखें। क्योंकि खीरे में भरपूर मात्रा में पानी होता है और जब हम खीरे को अपने डाइट में शामिल करते हैं या उसे कंज़्यूम करते हैं, तो ये हमारी सॉलिड फूड की कमी को पूरा करता है। यानी इसकी वजह से हम जो हमारा पेट हमारा भर जाता है क्योंकि हम सॉलिड फूड कम खाते हैं और कुकुम्बर खीरा ज़्यादा खाने लगते हैं और कुकुम्बर में लो कैलोरीज़ होती हैं जिससे हमारा पेट भी बढ़ जाता है और धीरे-धीरे करके हमारा वज़न जो है कम हो जाता है। और इस तरह से हम अगर 3 महीने खीरे का इस्तेमाल करें तो हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है ना? चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें डार्क सर्कल हो गए हमारे चेहरे पर, तो हम इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। डार्क सर्कल होने के 2-3 कारण होते हैं जैसे कि स्ट्रेस होता है, नींद ना आना या स्किन की प्रॉब्लम। खीरा हमारे आँखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल को तेज़ी से ख़त्म करता है। इसे इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, या तो हमें खीरे की पतली-पतली स्लाइसेस बनाकर अपने आँखों पर 5 से 6 मिनट तक रोज़ाना रखना होता है और ऐसा हमें सिर्फ़ 6 से 7 दिनों तक ही करना होता है। या फिर हमें इसका आइस क्यूब बनाकर भी हम अपने चेहरे पर या आँखों के नीचे जो हमारे डार्क सर्कल है, उन पर हम सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक लगाकर इसे अगर रिपीट करें तो इस तरह से हमारा 15 दिन में हमारे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ना? अब बात करते हैं कि रिंकल्स और फाइन लाइन्स को खीरे में कैसे इस्तेमाल करें। तो खीरा हमारे चेहरे पर होने वाले रिंकल्स और फाइन लाइन्स को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। हमें खीरे का जूस निकालकर इसे कॉटन की मदद से अपने पूरे चेहरे पर लगाना है और सूखने के बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है और ऐसा हमें पूरे 30 दिनों तक करना है, यानी कि 1 महीने तक, क्योंकि रिंकल्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए इतना वक़्त तो लगता ही है ना? चलिए अब बात करते हैं सन टैन या सनबर्न की। खीरे में सिलिका नाम का एक ऐसा कंटेंट होता है, एक नेचुरल तत्व होता है जो हमारे सन टैन या सनबर्न की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपके चेहरे पर, हाथ पर, गर्दन पर सन टैन या सनबर्न हो गया है तो आपको खीरे को कद्दूकस करके अफेक्टेड एरिया में हल्का-हल्का रब करना है और ऐसा 5 से 6 मिनट तक करना है और उसके बाद हमें इससे अपना चेहरा धो लेना है। ऐसा सिर्फ़ हम 1 हफ़्ते तक करेंगे और हमें इसका एक बेस्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा, है ना? चलिए बात करते हैं स्किन डैमेज की। अगर हमारी स्किन डैमेज हो गई है तो खीरे का इस्तेमाल हम वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके जूस में एक ऐसा नेचुरल तत्व होता है जो हमारी स्किन डैमेज को बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करता है ना? अब बात करते हैं एक्ने और पिंपल्स की। खीरा हमारी स्किन पर होने वाले एक्ने और पिंपल्स को ठीक करता है। अगर हम खीरे के जूस से बना आइस क्यूब अपने चेहरे पर रोज़ाना 7 दिनों तक रब करें तो हमें इसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है और 7 दिन के अंदर हमारे एक्ने और पिंपल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन के लिए तो खीरा एक वरदान का काम करता है, क्योंकि जब हम खीरे को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो खीरा हमारे ऑयली ग्लैंड्स को धीरे-धीरे करके ख़त्म कर देता है ना? बात करते हैं बालों की, तो खीरा हमारे बालों के लिए भी रामबाण का काम करता है। खीरे का इस्तेमाल अगर हम हमारे बालों पे यानी कि खीरे के जूस का इस्तेमाल अगर हम हेयर स्प्रे के तौर पर हमारे बालों पर करें तो ये हमारे बालों को काला, घना और लंबा करता है। यहाँ तक कि अगर हमें ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो तो ये उसे भी दूर कर सकता है। इसका हमें कम से कम 3 महीने तक यूज़ करना चाहिए तो हमारे सफ़ेद होते हुए बाल भी काले हो जाते हैं, है ना? तो बस यही सब कुछ था आज की वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।